हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका राधे गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले राजस्थान की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में। इसका नाम है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी। दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक भी कहा जाता है। इस पोस्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, इसके लिए फार्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पोस्टें कितनी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी लगभग 1100 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें दोस्तों? तो इसकी 1100 पोस्टें आई हुई है। अगर 1100 पोस्टों की बात करें तो इसमें से 944 पोस्टें हैं वो नॉन शेड्यूल्ड एरिया की है और 156 पोस्टें हैं वो शेड्यूल्ड एरिया की, यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया की। अगर इसके पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो दोस्तों इसका पे मैट्रिक्स लेवल 5 है, यानी कि जो हमारी सैलरी आएगी वो लेवल 5 की पोस्ट है ये, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी आएगी। अगर इस एग्ज़ाम की बात करें कि इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराएगा, तो इसे RSMSSB यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इसको कंडक्ट कराएगा। अगर इसकी डिपार्टमेंट की बात करें तो इस कौन सा डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा एग्ज़ाम को, तो इसे RSSMB बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। और इसमें जो कृषि विभाग है उस कृषि विभाग के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है कि इसका कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कार्य होगा, तो इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कार्य होगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान की वैकेंसी है, तो राजस्थान में ही जॉब लोकेशन मिलेगी, यानी कि राजस्थान किसी भी ज़िले में आपको यह पोस्ट मिल सकती है, यानी कि आपको वहाँ जाकर जॉब करनी होगी। अगर दोस्तों हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों अगर आपने एग्रीकल्चर से आपने बीएससी की हुई है या एमएससी की हुई है या पीएचडी की हुई है या बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर या 10+2। सबसे पहले तो 10+2 यानी कि आप 10+2 आप एग्रीकल्चर से पास होने चाहिए। 10+2 आप एग्रीकल्चर से पास होना चाहिए, यानी कि आपकी 12वीं एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। एग्रीकल्चर आपके एग्रीकल्चर जब सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। दूसरी बात करें किसे और कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जिसने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यानी कि जिसने बीएससी की हुई है एग्रीकल्चर से, वो भी इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकता है। जिसने बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर वो भी इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और बात करें कि इसकी लैंग्वेज कौन सी, यानी कि आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और आपको देवनागरी लिपि का भी ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों एज लिमिट की बात करें कि इसके लिए कितनी एज लिमिट है, तो एज लिमिट की बात करें, इस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट कितनी है दोस्तों? तो इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एज लिमिट है 18 से 40 साल और सभी कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज रिलेक्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप एज रिलेक्शन देख लेना नोटिफिकेशन में। अगर दोस्तों हम बात करें कि हमारी एज किसके हिसाब से काउंट की जाएगी, तो 1 जनवरी 2025 आपकी एज 18 साल होनी चाहिए कम से कम। 18 साल से आप नीचे हो, एक दिन भी नीचे रहेगा तो आपको जॉब से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों इसके एग्ज़ाम की बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम होगा 8 मार्च 2025 इसकी एग्ज़ाम डेट है।
यानी कि 8 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। अगर दोस्तों इसकी पात्रता की बात करें तो आपको मैंने बता दिए, इसके लिए आपको इसका 2400 रुपये पे ग्रेड है, यानी कि जो लेवल 5 है इसका 2400 रुपये पे ग्रेड है। कितना पे ग्रेड है दोस्तों? 2400 रुपये पे ग्रेड है। अगर इसके लिए CET चाहिए क्या? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो राजस्थान में होता है उसके लिए CET चाहिए क्या? तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए CET नहीं चाहिए। आप 12th पास हो एग्रीकल्चर से तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर इसके लिए बात करें कंप्यूटर डिप्लोमा या RSIT, कंप्यूटर डिप्लोमा या RSIT की बात करें तो वो भी दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए नहीं चाहिए। दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें कि इसके फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, तो अभी तक दोस्तों कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। अगर दोस्तों इसकी हम बात करें कि इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों हमारे ये एग्ज़ाम होता है 300 मार्क्स का। ये 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है वो लगभग 3 नंबर का होता है और 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो हमारे 300 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 60 क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर के होते हैं। एग्रीकल्चर दूसरे 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होते हैं और बचे हुए हमारे 25 क्वेश्चन वो होते हैं हमारे जीके, यानी कि जीके जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। जीके में क्या क्या आता है दोस्तों? तो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, यानी कि इसके लिए 3 सब्जेक्ट है जीके के, राजस्थानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर। अगर दोस्तों हम एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चन हैं उनकी बात करें तो उसका भी डिवाइड किया गया है। 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्रोनॉमी के, 20 क्वेश्चन हमारे एग्रोनॉमी के आते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे हॉर्टिकल्चर के आते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे हॉर्टिकल्चर के आते हैं और 20 क्वेश्चन हमारे एनिमल हस्बेंड्री के आते हैं। यानी कि जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे ऐसे डिवाइड हुए हैं। दोस्तों अगर बात करें कि इसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए हमें, तो दोस्तों जो सबसे बेस्ट बुक्स है और 11th एंड 12th एग्रीकल्चर की जो बुक्स है, बुक्स जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है वो बुक्स को हमें पढ़ना है। दूसरी बात करें कि हमें जीके के लिए क्या पढ़ना है, तो 9 से 12th की जो हिंदी की बुक है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, वो हमें हिंदी के लिए पढ़नी है। और जीके की बात करें तो 6 से 12th तक की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है वो हमें पढ़नी है। अगर आगे बात करें तो और कौन से पढ़ सकते हैं, तो हम एग्रीकल्चर के लिए अच्छी बुक मानेंगे तो किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ लेना। और दोस्तों अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोस्तों गवर्नमेंट बुक्स को ही ध्यान में रख के आगे बढ़ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट बुक्स होती है जब आप कोई
एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन आ जाता है तो उसको रीड लगाने के लिए गवर्नमेंट बुक ही मान्य होती है। दूसरी बात करें, अगर आप इनके साथ में अगर किसी कोचिंग की सहायता लेना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप कोचिंग नोट्स को भी पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको 11th की एग्रीकल्चर बुक्स पढ़नी है, उसके बाद आप कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज, आपको हर टॉपिक के टेस्ट लगाने, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने और अच्छे से टेस्ट लगा रहे हैं। और साथ में एनालिसिस, उस टॉपिक का एनालिसिस करना है और जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो कैसे गलत हुआ है, कहाँ गलत हुआ है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है मिल करके। तो दोस्तों ये था हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न। और दोस्तों अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम डेट कब है, तो एग्ज़ाम डेट 8 मार्च को है। 8 मार्च दोस्तों, हमारे 8 मार्च को इसका एग्ज़ाम है 2025। अगर दोस्तों आपकी उम्र 18 साल हो गई है, आपने 12th पास कर ली, या आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। बहुत सीधा एग्ज़ाम होता है और सभी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो। और दोस्तों हम अब हमारे यूट्यूब चैनल पर एक राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की मुफ्त में क्लासेस अपलोड करेंगे, जिसमें आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए। और साथ ही में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और डेली क्लासेस अपलोड करेंगे और हर सब्जेक्ट की क्लासेस अपलोड करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।